तेरा जीवन बीता जा रहा है, थोड़ा इस ओर भी ध्यान देना। जय जय शिवधारा। आज का युग जैसे हम लोग मानते हैं कि डिजिटलाइजेशन की ओर होता जा रहा है, हर दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं कि उन्नति होती जा रही है, लेकिन इसमें भी दो मत हैं कि हर कोई उलझा उलझा सा भी रहता है, निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं किस दिशा में बढ़ूं, कैसे बढ़ूं, क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, या मुझे क्या करना चाहिए, या आगे के हर पैरी पर, हर स्टेप पर मुझे कैसे और क्या और कितना करना होगा। इसलिए इसके निवारण की ओर भी ध्यान देते हैं, तो हमें साथ साथ में इसके कारण पर भी ध्यान देना होगा कि जब तक कारण नहीं समझ में आएगा, निवारण की ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो कारण है हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए, हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती जा रही है और हम विचारों करके, मन करके इतने कच्चे हो चुके हैं कि किसी की भी बड़ी गाड़ी देख के, बड़ा घर देख के, बड़ा धंधा देख के, किसी की इज्जत देख के उसी समय हम भी उस जैसा बनना चाहते हैं, जबकि यह नहीं सोचते कि उसमें इसकी कितनी मेहनत लगी हुई होगी और वो जहाँ तक आज पहुँचा है कितना नहीं समय लगा होगा, समर्पण लगा होगा, तभी वो आज इतनी ऊंचाई पर दिखने में आ रहा है। जबकि दूसरा पक्ष इसका ये भी होगा, इसने कई दुख भी झेले होंगे, कई नफरतें भी देखी होंगी, तिरस्कार सहा होगा, नुकसान झेला होगा, और यही नियम हम सबके लिए भी है। ये मन को मनाना ही पड़ेगा। तो ना हड़बड़ाहट करें और न किसी के साथ कंपैरिजन अपनी करें कि मुझे भी इस जैसा बनना है। हाँ, मुझे अलग होना है, आगे बढ़ना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मुझे दूसरों को गिराना है, एक दिन बन के दिखाना है, यह ठीक नहीं है। मुझे आगे बढ़ना ये ठीक है। तो अपने मंजिल का रास्ता खुद ही हर किसी को बनाना पड़ेगा। तो निवारण की ओर, अभी सॉल्यूशन की ओर दिमाग लगाएं, क्योंकि जो केवल कारणों पर अटके हुए रहेंगे वो नेगेटिविटी में रहेंगे, लेकिन ज़्यादा दिमाग, समय, समझ लगानी चाहिए निवारण पर, सॉल्यूशंस पर। तो पहला सॉल्यूशन है खुद को मजबूत बनाएं। इसके लिए रोज मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, एक्सरसाइज करें, कुछ समय मेडिटेशन, ध्यान करें। ध्यान के बगैर मन की शांति और एकाग्रता, कंसंट्रेशन संभव नहीं है, करना ही पड़ेगा, सबने करा है और समझदार इसको अपना के आगे बढ़ते हैं और हमें भी ऐसा करना होगा। साथ साथ में थोड़ा खान पान में भी परहेज हो कि जैसे जल्दी जल्दी बीमार न हो और वाद विवाद वाला भी जीवन न हो। थोड़ी थोड़ी बात पर घर में या बाहर अपने कुलीग्स के साथ झगड़ा करना, वाद विवाद करना, उलझे उलझे रहना, इससे जितना हो सके लीव इट करने की आदत बनाएं। रात गई बात गई, ऐसा भी होता है। हम हैं तो क्या गम है, इन सिद्धांतों को अपनाना होगा। को मजबूत बनाएं। मजबूत जो हस्तियां हो चुकी हैं उनकी जीवन गाथाएं पढ़ें, बायोग्राफीज पढ़ें। जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते उस समय खुद को भी अपनी कसौटी पर भी कसें कि इस समय मैं होता था तो क्या करता था और उन्होंने ऐसा किया, तो मुझ में भी यह सोच, ऐसी मजबूत सोच होनी चाहिए। उस समय सोचते जाना है। साथ साथ में
खुद को दूसरा बिंदु नकारात्मकता से भी बचाना है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ज़्यादा डार्क वातावरण में रहना, नेगेटिव लोग उठना बैठना, उनके साथ सलाह परामर्श एडवाइस उनसे लेना आदि, इससे खुद को बचाना होगा। तीसरा, हमें अपने क्षेत्र फील्ड संबंधित, फील्ड रिलेटेड रोज कुछ न कुछ सीखना है, आदत बनानी होगी। और जो नया सीखेंगे करेंगे, ट्रायल एरर को भी मान के चलना पड़ेगा। कोई भी ड्राइवर एक दिन में गाड़ी चलाना नहीं सीखता, कोई भी बहन एक दिन में भोजन बनाना नहीं सीखती, कोई भी भाई धंधा फैक्ट्री भी उसकी फील्ड है, एक दिन में कोई नहीं सीखता। समय लगता है, समय के साथ उतार चढ़ाव के साथ ही मैच्योरिटी, समझ बढ़ती है, विकसित होती जाती है, स्मार्टनेस बढ़ती है। तो यह भी ध्यान में रखना होगा। तो अपने क्षेत्र, अपनी फील्ड रिलेटेड संबंधित रोज सीखते रहना है और 5 करते रहना है। ट्रायल एरर को भी मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि बल्ब का आविष्कार करते हुए थॉमस एडिसन ने कई हजारों बार ट्रायल करे थे। ट्रायल एरर तो उनके साथ भी था। अगर उस समय वो हिम्मत हार बैठते थे तो आज दुनिया में जितना प्रकाश के माध्यम से, रोशनी के माध्यम से हम लोग सुख ले रहे हैं, उन्नति हो रही है, संसार में काम चल रहा है, शायद इतना नहीं हो पाता था। तो यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। सक्सेस फेलियर आता जाता रहेगा, लेकिन हाँ, मैं फेलियर नहीं हूं, या सफलता या सीखना, मैं कुछ सीखा या सफल हुआ, ये बात मन में ठान लेनी है। और अंतिम 5वीं बात, मुझे व्यवस्थित रहना है। व्यवस्थित एक टाइम टेबल हो, एक डिसिप्लिन वाला मेरा जीवन हो। समय से उठना है, समय से सोना है, समय से खाना है, समय से पीना, परिवार को समय देना है, एकांत में भी रहना है, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी हो। हर समय तनावग्रस्त रहना, टेंशन में रहना, चिंतित रहना, यह भी माइंड को कहीं तो भी रोक देते हैं, करप्ट हो जाता है, माइंड काम नहीं करता। इसलिए अगर उलझन से बाहर निकलना तो व्यवस्थित जीवन हो, उसमें एंटरटेनमेंट हो, हंसना हो, खेलना हो, थोड़ा किसी न किसी आदत को स्ट्रांग बनाए। किसी में सिंगिंग होती है, किसी में हॉर्स राइडिंग, किसी में स्विमिंग की, किसी में आर्ट की आदत है। तो कोई न कोई आदत भी हो, और काम के साथ भी जरूरी है, यह बात ठान लेनी होगी, समझनी होगी। जितना काम जरूरी उतना आराम जरूरी है। तो प्रभु कृपा से हम भी एक न एक दिन जरूर इस उलझन से निकलेंगे। जय 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 शिवधाराय नमः है मंत्र प्यारा।